नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपनी YouTube चैनल बिग ऑनलाइन गुरु में। दोस्तों, स्टैटिक जीके की पिछली वीडियो में मैंने आपको भारतीय लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य के बारे में बताया था और उनसे संबंधित जो भी डिटेल्स है उसे भी कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल के स्टैटिक जीके प्लेलिस्ट में जाकर भारतीय लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य की वीडियो को देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य से संबंधित प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि टीसीएस द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित हैं और विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न एकत्रित हैं। दोस्तों, 50 प्लस के आसपास प्रश्न है जो कि आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारी जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं: उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका आंसर डी सही होगा। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा सही विकल्प है? कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश का है, तो ये दोस्तों ये गलत है। कथकली केरल का है, तो ये कथकली केरल का ये सही है। भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश का ये भी गलत है और कथक तमिलनाडु का ये भी गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों कथकली केरल, इसका बी सही है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक एकल नृत्य है। भरतनाट्यम दक्षिण भारत के मंदिरों से उत्पन्न एक कविता की तरह है जिसमें नृत्य होता है, और कथक नृत्य उत्तर भारत में उत्पन्न हुआ है। उसके बाद हम तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। भारत के किस राज्य में लुड्डी नृत्य किया जाता है? तो यहाँ पे 4 विकल्प हैं: हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, इसका सही जो उत्तर है वो है ए, हरियाणा। तो हरियाणा में लुड्डी नृत्य किया जाता है, जो कि एक लोक नृत्य है। इसके बाद इसको हम पढ़ लेंगे। मंडी जिले में लुड्डी नृत्य लोकप्रिय है। इसमें शरीर के काफ़ी मूवमेंट्स और बहुत तेज डांस स्टेप किए जाते हैं, जो कि पेड़ की शाखाओं जैसे लटकते हुए लगते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न है, बल्ला थोल द्वारा पुनरुज्जीवित नृत्य का क्या नाम है? तो दोस्तों, यहाँ पर एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि बिल्कुल विलुप्त की कगार पे था, तभी बल्ला थोल द्वारा उस नृत्य को पुनः से उसे जीवन दान या पुनर्जीवित उसे किया गया, उसे आगे बढ़ाने का काम किया बल्ला थोल ने। तो वह कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो यहाँ पे 4 दिए हैं: ओडिसी, कथकली, मणिपुरी और भरतनाट्यम। तो दोस्तों, यहाँ पर जो इसका आंसर है वो है दोस्तों बी, कथकली। तो बल्ला थोल द्वारा जो कथकली जो शास्त्रीय नृत्य था वह विलुप्त की कगार पे था और बल्ला थोल ने पुनर्जीवित उसको किया। तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं, कथकली केरल का एक लोक नृत्य है। तो ये दोस्तों यहाँ पे गलत दिया है, लोक नृत्य नहीं है, कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो यहाँ पे शास्त्रीय कर लेंगे, यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य है, ये इसका शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ पे लोक नृत्य नहीं है, कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कवि वसीर बल्लाथोल ने अपने वर्तमान रूप में कथकली को पुनर्जीवित किया। ठीक है। उसके बाद 5वां प्रश्न है, अंकिया नाट कहाँ का नृत्य है? तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश, बिहार, असम और जम्मू कश्मीर। तो इसका दोस्तों आंसर है सी, असम का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अंकिया नाट कहाँ का नृत्य है, जो कि एक लोक नृत्य है, वो है असम का। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, अंकिया नाट पुरुषों द्वारा किया गया शास्त्रीय रागों का एक नृत्य है, नृत्य और गायन शैली है। ठीक है। इसके बाद 6ठे प्रश्न पे आ जाते हैं। सामाजिक विषयों पर आधारित लोक नृत्य का नाम बताइए, जिसकी 2 परंपराएं हैं, हाथरास परंपरा और कानपुर परंपरा। तो यहाँ पे 4 परंपराएं दी हैं: जत्रा, नौटंकी, फागुन और बिहू। तो इसका आंसर है दोस्तों बिहू, नौटंकी, ऑप्शन है बी। तो यहाँ पे 6ठे प्रश्न का जो उत्तर है वो है नौटंकी। तो यहाँ पे 7वें प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दूसरे की तरह नहीं है? तो यहाँ पे कथकली, ओडिसी, कर्नाटकी और भरतनाट्यम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे कर्नाटकी दिया है, कथकली, ओडिसी, कथकली और ओडिसी और भरतनाट्यम, ये तीनों शास्त्रीय नृत्य हैं। कर्नाटकी कोई भी नृत्य नहीं है। तो यहाँ पर ये इसकी तरह नहीं है। यहाँ पे ये 3 अलग हैं और ये सी अलग है। तो यहाँ पे ये नृत्य नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो दोस्तों ये सी होगा 7वें प्रश्न का। उसके बाद 8वें प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का लोक नृत्य है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का लोक नृत्य है? ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोक नृत्य कौन कौन से हैं, शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं। तो ठीक है। तो यहाँ पे मणिपुरी, बिहू और कथकली और भरतनाट्यम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका बिहू। यह एक लोक नृत्य है। बाकी जितने भी हैं यहाँ पे दिए हैं, मणिपुरी और कथकली और भरतनाट्यम, ये सभी शास्त्रीय नृत्य हैं। तो इसका जो आंसर है वो दोस्तों होगा बिहू और विकल्प बी होगा। ठीक है।
तो इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत में लोक नृत्य जो कि गाँवों और शहरों में होते हैं, भांगड़ा, गरबा, कलवेलिया और बिहू। तो यहाँ पर जो लोक नृत्य है वो बिहू है, ठीक है। उसके बाद 9वें प्रश्न पे चलते हैं। किसने विदेश में भारतीय शास्त्रीय नृत्य को लोकप्रिय बनाया? केलुचरण महापात्रा, रुक्मणी देवी, गोपी कृष्ण, उदय शंकर। तो इसका आंसर है दोस्तों उदय शंकर, ऑप्शन बी। उदय शंकर ने विदेश में भारतीय शास्त्रीय नृत्य को लोकप्रिय किया था। उसके बाद 10वें प्रश्न पे चलते हैं। राउफ नृत्य भारत में किस राज्य में होता है? तो यहाँ पे विकल्प दिए हैं गुजरात, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो इसका आंसर है दोस्तों जम्मू कश्मीर। यहाँ पे राउफ जो नृत्य है वो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। उसके बाद यहाँ पे राउफ जम्मू कश्मीर का नृत्य है। यह त्यौहार और फसल की कटाई के दौरान महिलाओं के द्वारा किया जाता है। उसके बाद 11वें प्रश्न पे चलते हैं। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो बिहू जो है उसका असम का लोक नृत्य है, ठीक है। उसके बाद 12वें प्रश्न पे चलते हैं। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर जो मोहिनी अट्टम है तो दोस्तों इसका आंसर है केरल, ठीक है। तो केरल का शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम है, ठीक है। उसके बाद 13वें प्रश्न पे चलते हैं। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केरल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो भारतनाट्यम आपके तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद 14वें प्रश्न पे चलते हैं। भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा, ये सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यह दोस्तों भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों वो है पंजाब का। यहाँ पे गुजरात, हरियाणा और राजस्थान ये तीनों गलत हैं। तो उसके बाद 15वां प्रश्न है। गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे गरबा जो कि है राजस्थान का। तो पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात ये तीनों गलत हैं। यहाँ पे दोस्तों ये इसका जो आंसर है वो दोस्तों पंजाब, राजस्थान नहीं, गुजरात है। यहाँ पे जो ये तीनों गलत हैं, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र। इसका जो गरबा जो लोक नृत्य है वो आपके गुजरात का है, ठीक है। उसके बाद 16वें प्रश्न पे चलते हैं। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान आपके कर्नाटक का लोक नृत्य है। उसके बाद 17वें प्रश्न पे चलते हैं। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों कथकली आपके केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद 18वां प्रश्न है। डांडिया रास किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो डांडिया जो लोक नृत्य है वह आपके गुजरात का एक लोक नृत्य है, ठीक है। उसके बाद 19वां जो प्रश्न है। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों नौटंकी आपके उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है 20वां प्रश्न। लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों महाराष्ट्र का लोक नृत्य लावड़ी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 21वां प्रश्न है। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ओडिसी दोस्तों आपके उड़ीसा का जो शास्त्रीय नृत्य है। आप ये नाम से ही रिलेट कर सकते हैं कि ओडिसी जो कि भाषा भी है वहाँ की। तो यहाँ पे आपको ये दिक्कत नहीं होगी। आपको अगर नहीं भी याद हो तो आप नाम से मैच ये हो रहा है, आप ये लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 22वां प्रश्न आ जाता है। गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजाब का जो लोक नृत्य है वो आपका गिद्धा है। गिद्धा एक लोक नृत्य है जो कि एक पंजाब का है, ठीक है। उसके बाद रासलीला किस राज्य का लोक नृत्य है? 23वां प्रश्न है। रासलीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो रासलीला आपके उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है, ठीक है, जो कि रामायण की कहानियों को या फिर महाभारत की कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद 24वां प्रश्न है। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? गोवा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका दोस्तों आंसर है राजस्थान। तो राजस्थान का लोक नृत्य घूमर है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 25वें प्रश्न पर। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों उत्तर भारत का ये एक शास्त्रीय नृत्य है, यानी कि अर्थात आपके उत्तर प्रदेश का है ये, ठीक है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक है, ठीक है। उसके बाद 26वें प्रश्न पे आ जाते हैं। मणिपुरी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों मणिपुरी आप समझ सकते हैं, नाम से ये मैच कर रहा है मणिपुर का। तो ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी है, ठीक है। उसके बाद 27वें प्रश्न पे आ जाते हैं। कुटियाट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो आंसर है कुटियाट्टम वो आपका है केरल। तो केरल का शास्त्रीय नृत्य कुटियाट्टम है, ठीक है। और उसके बाद हम आ जाते हैं 28वें प्रश्न पे। निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कथक जो है एक उत्तर भारतीय जो कि उत्तर प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य है। तो यह आपका उत्तर भारत का हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश उत्तर में है भारत के। तो यह आपका उत्तर भारतीय नृत्य हो जाएगा। बाकी आपके मणिपुरी और उत्तर ओडिसी, कथकली ये आपके उत्तर भारतीय नृत्य नहीं है और इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं 29वां प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको देखना है कि इसका आंसर कौन सा है। यहाँ पे जो कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम और कथक, ओडिसी, ये यहाँ पे नृत्य दिए हैं और यहाँ पर राज्य दिए हैं। तो यहाँ पर आपको ये मैच करना है। तो भारतनाट्यम आप कहाँ का है, तो वो आपका है तमिलनाडु का, कथक आपका है उत्तर प्रदेश का, और उसके बाद ओडिसी आपका है ओडिशा का। अगर इसमें दोस्तों आपको एक दो भी पता है तो उनके आधार पे भी आप लगा सकते हैं। अगर मान लिया जाए यहाँ पे कुचिपुड़ी मैं लगा देता हूँ, यहाँ आंध्र प्रदेश का है। अगर इसमें से आपके कोई सा भी नहीं पता है, अगर कोई एक पता है आपको, तो आप यहाँ पे विकल्प में देख लेंगे कि कौन से विकल्प के सामने कौन सा नंबर आपका जो सही पता है वो नंबर दिया हुआ है, तो वो किस में दिया हुआ है उसके आधार पर आप देख लेंगे। तो यहाँ पे कुचिपुड़ी यानी ए का चौथा, तो ए का चौथा कहाँ पे दिया है दोस्तों, ये दिया है यहाँ पे, पहला ही दिया है और किसी में भी नहीं दिया है ए का चौथा। यहाँ पे दोस्तों पहला ही मुझे मिल गया है, तो इसका आंसर होगा ए। तो यहाँ पे इसका आंसर हुआ ए। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं 30वें प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है। तो यहाँ पे कथकली, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम या मणिपुरी। तो यहाँ पे जो मणिपुरी है वो आपके पूर्व से, भारत के पूर्व साइड में राज्य है मणिपुर, तो वहाँ का जो शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी, तो इसका आंसर मणिपुरी होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, उसके बाद 31वें प्रश्न पे आ जाते हैं। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है, यानी कि अर्थात आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो यहाँ पे दोस्तों जो आंध्र प्रदेश का आप पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं, सबसे ज़्यादा ये प्रश्न पूछा गया है कथकली से संबंधित। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा वो दोस्तों कुचिपुड़ी होगा। यहाँ पे कथकली नहीं, कुचिपुड़ी होगा। यहाँ पे ऑप्शन आंसर दिया है दोस्तों सी, कुचिपुड़ी। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है आपका कुचिपुड़ी। ठीक है, उसके बाद 32वें प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी और भांगड़ा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे जो पुराना जो नृत्य है वो उसमें से वैसे तो भारतनाट्यम है। ठीक है, तो यहाँ पे देव नृत्य जिसको कहते हैं वो है आपका कुचिपुड़ी। तो इसका 32 का जो आंसर होगा वो दोस्तों आपका होगा कुचिपुड़ी। ठीक है, उसके बाद अगला जो प्रश्न है 33वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर दोस्तों भारतनाट्यम भी एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी जो कि आपके आंध्र प्रदेश का है, कथक जो कि आपके उत्तर प्रदेश का है, और ये सभी शास्त्रीय नृत्य हैं। इसका मतलब इसका जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। तो 33 का जो उत्तर है उपरोक्त सभी होगा। और 34वें प्रश्न पे आ जाएंगे। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है, भांगड़ा, गिद्धा, छऊ और मणिपुरी। तो शास्त्रीय मतलब रूप मतलब पूछ रहा है, शास्त्रीय नृत्य पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो शास्त्रीय नृत्य है वो आपका मणिपुरी है, बाकी ये सभी लोक नृत्य हैं। भांगड़ा, गिद्धा, छऊ ये तीनों लोक नृत्य हैं। ये तीनों ऑप्शन गलत होंगे और ऑप्शन डी सही होगा। उसके बाद 35वें प्रश्न पे आ जाते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। तो दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको, जो सबसे प्राचीन शैली है वो आपकी है भारतनाट्यम। ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथकली ये नहीं है, और इसका ऑप्शन होगा आपका सी। ठीक है, उसके बाद 36वें प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्नलिखित नृत्यों में कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर ये आपका नया प्रश्न है। चक्यारू कुंतु, ओटन तुल्लन, कुडियाट्टम, मोहिनी अट्टम। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो उत्तर है वो आपका है वी, ऑप्शन वी है, ओटन तुल्लम। ठीक है, उसके बाद 37वें प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य का संबंध देवदासी परंपरा से है। तो आपका चक्यार कुंतु, ओटन तुल्लम, मोहिनी अट्टम और कृष्णा अट्टम। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी है, मोहिनी अट्टम। ठीक है, जो कि देवदासी परंपरा से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद 38वें प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्नलिखित नृत्य में कौन एकल नृत्य नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है जो कि एक एकल नृत्य नहीं है, बाकी सभी एकल नृत्य हैं जो कि एक सिंगल पर्सन कर सकता है और करता है। ओडिसी है जो कि एक ग्रुप में होता है। ठीक है, उसके बाद 39वें प्रश्न पे हम आ जाएंगे। 39वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो कथक आपका एक शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी भी आपका शास्त्रीय नृत्य है, गरबा आपका एक लोक नृत्य है। तो ये ऑप्शन आपका होगा सी, यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, गरबा। ठीक है, 39 का। उसके बाद 40वें प्रश्न पे आ जाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए, कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम और भारतीनाट्यम। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कथकली। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस कथकली को पुनर्जीवित किया था। तो यहाँ पे पिछला जो
पहले भी इसका एक प्रश्न आ चुका है, बल्लाथोल ने किस नृत्य को पुनर्जीवित किया था, तो उसमें भी कथकली था। और कथकली ही जो कि एक नृत्य है जो कि विलुप्त की कगार पे था, जिन्होंने लोगों ने काफ़ी इसको मेहनत करके इसे पुनर्जीवित किया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की भी इसमें भूमिका रही है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं 41वें प्रश्न पे, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, कथकली। ठीक है, और उसके बाद 42वें प्रश्न पे आ जाते हैं, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो ये दोस्तों अभी आपने पिछला ही क्वेश्चन 41वां पढ़ा था, वो आपका कथकली था, तो इसमें भी आपका कथकली होगा कि मुखौटा आपका कथकली नृत्य में पहना जाता है। ठीक है, उसके बाद 43वां प्रश्न है, सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो दोस्तों सादिर आपका भारतनाट्यम का प्राचीन नाम है। ठीक है, और इसका ऑप्शन होगा बी, सी। ठीक है दोस्तों, तो आपके 43वें प्रश्न का जो ऑप्शन है वो आपका बी होगा, सादिर भारतनाट्यम का प्राचीन नाम है। ठीक है, उसके बाद 44वें प्रश्न पे आ जाएंगे। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों मणिपुरी नृत्य देवदासी परंपरा की विरासत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा 44वें प्रश्न का। ठीक है, उसके बाद 45वें प्रश्न पे आ जाते हैं। यहाँ पर ये सूची दी है जो कि आपकी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करनी है। तो भारतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी। तो भारतनाट्यम किस राज्य का है? आपका तमिलनाडु का। और कथकली आपके मणिपुर, कथकली आपके है आंध्र प्रदेश का। सीमाद्री ये गलत लिखा हुआ है, आंध्र प्रदेश का है। और कुचिपुड़ी आपका है, यहाँ पे दोस्तों ये राज्य दिए हैं, ये गलत दिए हैं, सुमेलित करना है। शास्त्रीय नृत्य दिए हैं यहाँ पे और संबंधित राज्य दिए हैं। तो यहाँ पे जो आपका भारतीय जो भारतनाट्यम है वो आपका है तमिलनाडु का। ठीक है, उसके बाद उड़ीसा का कोई सा भी नहीं है, मणिपुर का नहीं है, और सीमाद्र यहाँ पे ये दोस्तों इसके ऑप्शन दिए नहीं है। यहाँ पे आप एक से ही पता लगा लेंगे कि ए का दूसरा कौन सा है, जिसमें भी सही दिया होगा वही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर ए के जो आंसर है वो 2 दिए हैं। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो आंसर दिए हैं ये गलत दिए हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन ये गलत हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम छोड़ देते हैं। इसके बाद छठे प्रश्न पे हम चलते हैं। तो छठा जो प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो भारतनाट्यम आपका कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और आपका ओडिसी आपका उड़ीसा का है। और उसके बाद आपका ये कथकली आपका कुचिपुड़ी आपका, कथकली आपका केरल का है। और कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, तो ए का चौथा है और बी का आपका तीसरा है। तो ए का चौथा, बी का तीसरा। ठीक, यहाँ पे जो भी दिया होगा ए का दूसरा, ए का चौथा और बी का तीसरा। तो ये ऑप्शन ए सही है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं 47वें प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, ये सही है। कथकली कर्नाटक का है। ओडिसी उड़ीसा का है, ये भी सही है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ये भी सही है। तो आपका जो आंसर है कथकली कर्नाटक, ये गलत है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, 47वें प्रश्न का ऑप्शन बी होगा। उसके बाद 48वें प्रश्न पे आ जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? भारतनाट्यम सुमेलित है, तो भारतनाट्यम आंध्र प्रदेश, ये गलत है। और कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश, ये भी गलत है। कथकली केरल, ये आपका सही है। कथक तमिलनाडु, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद 49वें प्रश्न पे आ जाते हैं, कथक कहाँ की नृत्य शैली है? यानी कि कथक नृत्य कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? इस तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो दोस्तों कथक आपका उत्तर प्रदेश का है, इसका ऑप्शन डी सही होगा। उत्तरी भारत, यानी कि उत्तर प्रदेश आपका उत्तरी भारत में पड़ता है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, उसके बाद 50वें प्रश्न पे आ जाते हैं, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों केरल का सर्वाधिक शास्त्रीय नृत्य जो भी है वो है आपका कथकली। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद 51वें प्रश्न पे आ जाते हैं, भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो भारतनाट्यम आपके तमिलनाडु राज्य का है, इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, उसके बाद 52वां प्रश्न है, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? तो दोस्तों इसका जो आंसर है ऑप्शन डी, केरल। मोहिनी अट्टम का विकास केरल राज्य से इसका विकास हुआ। ठीक है, मोहिनी अट्टम नृत्य का रूप का विकास केरल राज्य से हुआ। ठीक है, उसके बाद 53वां प्रश्न आ जाता है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार आपने
पढ़ लिया है, ये बहुत बार इसमें भी दिया है। तो ये आपका जो कथक जो शास्त्रीय नृत्य है, ये आपके उत्तर भारतीय नृत्य है, जो कि आपके उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही है। उसके बाद दोस्तों ये आपके 53 प्रश्न हुए, जो कि आज की वीडियो में मैंने आपको कवर किए थे। और दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और उसे सब्सक्राइब कर लेंगे। वहां पर आपको इसकी जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों जितनी भी हमारे चैनल की जो पीडीएफ होती है वो सभी टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, और जो वीडियो की अपडेट है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी। तो आप हमारे बेग ऑनलाइन गुरु जो टेलीग्राम चैनल है उसको सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय।